Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of PSC PT Crash Course. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक से। वो टॉपिक है आपको वैदिक सोसाइटी, वैदिक एज। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक एज में देखेंगे आपको वैदिक पीरियड के बारे में। तो वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो आप उसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी है। आप यहाँ टाइम पीरियड देख सकते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक एज का। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वो आपको, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वो आपको 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। अगर हम सोर्सेज की बात करें वैदिक पीरियड की सोर्सेज की, तो वो आपको इंडियन सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज दोनों देखने को मिलेंगे। अगर लिटरेरी सोर्स की बात करें तो सबसे पहले वेदास हो गया, फिर जो वेदास के बाद जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो आपको हो गया ऋग वेदा हो गया, इसलिए अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग ऋग वेदा भी कहते हैं। ऋग वेदा हो गया। लेटर पीरियड की बात करें तो वहाँ पर आपको, वहाँ भी आपको ऋग वेदा है, लेकिन वो जो बुक है, जो बुक का जो चैप्टर है, जैसे कि आप मंडला देखो, मंडला क्या होता है, वो चैप्टर, मंडला चैप्टर को बोला जाता है मंडला। तो वो मंडला देखे तो 2 से जो 9 तक जो मंडला लिखा गया था वो आपको, जो मंडला जो 2 से 9 तक लिखा गया था वो मंडला आपको ऋग वैदिक, अर्ली ऋग वैदिक में लिखा गया था। और जो आपको बुक 1 एंड 10 लिखा गया था वो लेटर वैदिक पीरियड में, ये आप याद रखेंगे। और जो वो बुक आपको जो ऋग वेद था, ऋग वेदा जो बुक था वो आपको अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था। लेकिन अगर आप यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्मृति की बात करें तो वो आपको लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड क्या है, लेटर वैदिक पीरियड क्या है, और क्या क्या मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोसाइटल चेंज है, और क्या आपको जो इकोनॉमिक वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, और क्या सोशल स्ट्रक्चर है, क्या रिलीजियस स्ट्रक्चर है, वो हम लोग एक एक करके अच्छे से उस टॉपिक को भी देखेंगे। तो स्मृति की बात करें तो स्मृति में ब्राह्मण आ जाता, अरण्यक आ जाता, उपनिषद आ जाता, ये हम लोग आगे। तो अगर आगे हम लोग नॉन लिटरेरी सोर्स की बात करें तो नॉन लिटरेरी सोर्स में हो गया जो मतलब बुक से रिलेटेड नहीं है, कोई भी लिटरेचर का सोर्स नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट का सोर्स नहीं है। तो अगर नॉन लिटरेरी सोर्स की बात करें, जैसे पॉटरी हो गया, जो घड़ा का जो आपको वहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं, जो कि पेंटेड ग्रेवियर है, जो गंगेटिक रीजन में आपको खासकर मिले हैं। कल्चर की बात करें, जो मूर्ति हो गया, टेराकोटा फिगर्स हो गया, वो सब क्या है, वो आपको क्या होगा, नॉन लिटरेरी सोर्स है, जो वो बुक से रिलेटेड नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड नहीं। तो अगर हम लिटरेरी सोर्स में अगर फॉरेन जो सोर्सेज है, जो फॉरेन कंट्री से मिले, जो मतलब इंडिया से ही मिले लेकिन वो फॉरेन सोर्स है, किसी जैसे क्या होता था पहले आपको, जो आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फॉरेन ट्रेवलर थे, या मतलब आपको जो ट्रेडर्स थे, उससे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपुल थे उनका ट्रेड होता था, जो ट्रेड रिलेशंस था। तो वो ट्रेड रिलेशंस में क्या होता था, अगर आपने सील्स देखा, मेसोपोटामिया का भी सील्स देखा, और डिफरेंट सोर्सेज आपको वहां से पता चलता है, जिससे कि वो ट्रेड रिलेशन को दर्शाता है। तो इसी तरह आपको अगर वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एज में हमें जैन अवेस्ता, जो एक ईरानियन टेक्स्ट है, वहां से ये पता चला है कि मतलब वो जो आपको वैदिक एज का जो प्रमाण है, जो वैदिक एज का जो डेट है, वैदिक एज में क्या क्या सोसाइटल स्ट्रक्चर था, वो हमें यहाँ से एविडेंसेस पता चला। तो जैन अवेस्ता हो गया, ये याद रखेंगे। या जो जैन अवेस्ता है, इसके बारे में आपको स्टेट पीसीएस और जो डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम है वो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। अगर आप फॉरेन सोर्स में ही, अगर नॉन लिटरेरी सोर्स में आए तो वो देखेंगे आप बोगाज कोई, ये मतलब नाम याद रखेंगे, एशिया माइनर वैदिक गॉड्स बोला जाता है। मितानी, सीरिया, सीरिया के मतलब कोई गॉड्स है, जैसे कैसाइट इराक में है, आपको हिटाइटिट, एंटोगोलिया, थोड़ा सा नाम अजीब है, लेकिन वो मतलब ये आपको अलग कंट्री का मतलब नाम है। अगर आप अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, क्योंकि वैदिक पीरियड का जो डिवीजन है वो दो पीरियड में डिवीजन है। जो फर्स्ट पीरियड है डिवीजन का वो आपको है 1500 से 1000 बीसी तक। सेकेंड जो लेटर वैदिक पीरियड का वो डिवीजन है, उसका जो टाइम पीरियड है वो आपको 1000 से 600 बीसी तक है।
तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का ये आपको दो डिवीजन इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि क्या होता है कि जो जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो उतना आपको एग्रीकल्चर में और बोल सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो आपका जो प्राइमरी लेवल था वो उतना डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अगर लेटर पीरियड में देखेंगे वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। उसके बाद आप देखेंगे महाजनपदा पीरियड में आपको कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से अपर जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहाँ से आपको वो शुरू हुआ। वो एक तरह से डोमेस्टिकेशन में, एनिमल हस्बेंड्री में, पैस्चर्स में, इस सब में वो लोग ज़्यादा मतलब जो सोर्सेज था उनका इनकम का और लाइवलीहुड का जो सोर्स था उनको वो ज़्यादा डिपेंड थे। तो हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो सबसे पहले जो ऋग वेदा वो कंपोज किया गया था, जिसमें वो आर्यंस को मतलब आर्यंस का उसमें चर्चा है कि आर्यंस इंडिया में आए थे। तो ऋग वेदा जो वो एज आर्या मतलब अपने आप को वो डिस्क्राइब करता है। अगर मीनिंग ऑफ आर्या का देखें तो आर्या को बोला जाता है इंडो यूरोपियन ओरिजिन स्पीच ग्रुप, कल्चरल ग्रुप, मैन ऑफ गुड फैमिली। तो आर्यन ग्रुप को एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ जो ब्लड ग्रुप ऑफ पीपुल कहते हैं, मतलब एक सुपीरियर क्वालिटी। जैसे आप हायरार्की में देखते हैं तो हायरार्की में क्या होता है, अपर ग्रुप, लोअर ग्रुप। तो वो अपर कास्ट और आप बोल सकते हैं जैसे जो अपर हायरार्की में, जो सोसाइटल स्ट्रक्चर में जो अपर हायरार्की में वो एक आर्यंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या बोल सकते हैं वो आर्यन डिसेंट के हैं। तो ये माना जा रहा है, लेकिन अभी भी इस पर बहुत सारे डिबेट्स हैं। जैसे हमने फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइनिंग देखा तो वहाँ पर एक फैक्टर्स था आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो बहुत मतलब रिसर्चर ने, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने आपको जो रिसर्च किए हैं उन्होंने कहा कि ये आर्यन इन्वेजन किसी मतलब अलग कंट्री से, जो आपको सेंट्रल एशिया से, वहाँ से नहीं हुआ। ये आर्यंस आपको इंडिया के ही ओरिजिन थे, इंडिया के ओरिजिन थे। और ये आगे जाकर आपको जो रिलेशंस डेवलप हुआ तो वो आगे जाकर आपको अलग अलग कंट्री में आपको मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, या बोल सकते हैं अलग अलग कंट्री में ट्रेड रिलेशन से आपको वहाँ जाके वो मतलब बस गए या वहाँ जाके वो सेटल हो गए। तो ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन वो अभी भी इस पर डिबेट है, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा मतलब डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप सीधे याद रख सकते हैं आर्या का मतलब होता है इंडो यूरोपियन ओरिजिन स्पीच ग्रुप। अगर रीजन की बात करें तो वो सप्त सैंधव रीजन था, जिसे लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोला जाता है। सप्त सैंधव, सप्त में 7। तो सिंधु रिवर जैसे इंडस हो गया, 5 ट्रिब्यूटरी ऑफ जो इंडस हो गया प्लस सरस्वती, जो कभी लॉस्ट हो गया। सरस्वती जो रिवर थी वो लॉस्ट हो गई है। तो उस समय ये 7 रिवर का एक रीजन बोला जाता, जहाँ पर इंडस जो वैदिक एज था और जो वैदिक पीपुल थे वो रहते थे। तो इंडस में जो आपको जो मोस्ट मेंशन, सबसे ज़्यादा जो मेंशन किया, सबसे ज़्यादा बार जो लिखा गया ऋग वेदा में आपको, तो वो देखेंगे आपको इंडस सबसे ज़्यादा बार मतलब कि इंडस के बारे में चर्चा है। अगर आप सरस्वती रिवर की बात करें तो सरस्वती रिवर को सबसे पवित्र रिवर माना जाता है, वो आपको वैदिक लिटरेचर में। गॉड वरुण, जो आपको ऋग वेदा में जो गॉड वरुण थे वो सबसे मतलब जो आपको पावरफुल गॉड बोला जाता है। जैसे कि आज हम लोग शिवा को जो शिव जी है उनको बोलते हैं सबसे पावरफुल गॉड है। तो वैसे ही मतलब कि आपको जो गॉड वरुण बोला जाता है वो आपको सबसे ज़्यादा जो स्टेटस होता है, हायर स्टेटस, जो गॉड वरुण को ही मतलब दिया जाता है। जिसे आपको नेचुरल लॉ के वो क्या है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि अपहोल्ड रित एंड नोन एज रित्य संगोपा धर्मा इज ड्यूटी। तो ये आप याद रख सकते हैं, सिर्फ इतना याद रखें कि वरुण गॉड को वहाँ ज़्यादा स्टेटस दिया जाता था। अब हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं, उसका रिलीजन पढ़ाएंगे, उसका इकोनॉमी पाएंगे। उसी तरह उसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे जब लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे। तो अगर सोसाइटी की बात करें तो जो ट्राइबल सोसाइटी था वो आपको दो में डिवाइडेड था, एक आर्यंस था, नन आर्यंस था। नन आर्यंस को हम लोग दासाज भी कहते हैं, दास्यूज भी कहते हैं। तो दासा दास्यूज में सब समझ सकते हैं, वो एक स्लेव का ही मतलब मीनिंग है दासा दास्यूज। वर्णा जो सिस्टम है, वर्णा को जो मतलब जो वर्णा का जो रियल मीनिंग होता है, अगर लिटरेरी मीनिंग की बात करें वर्णा की, तो उसे हम लोग मतलब कि एक कलर के मतलब एंगल से देखते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्शन कलर क्या है, मतलब जैसे फेयर है। और दास्यूज होता है वो आपको जो कलर कॉम्प्लेक्शन देखे तो वो डार्क होता है। तो ये हम कलर कॉम्प्लेक्शन से, वर्णा की मीन्स कलर ही होता है, मतलब रेस जिसे हम बोलते हैं कलर कॉम्प्लेक्शन, या एथनिक जो ग्रुप होता है जो फेयर कलर का होता है उसे हम आर्यंस कहते हैं। 4 वर्णा सिस्टम उस समय था। जो 4 वर्णा सिस्टम था वो अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक रिजिड कास्ट सिस्टम, लेकिन उस समय नहीं था आपको। और 4 वर्णा सिस्टम भी उतना मतलब हायरार्की जो आपको अर्ली वैदिक था उसमें वो नहीं था।
दासा दास्यूज आपको जो स्लेव्स थे वो डोमेस्टिक हेल्प करते थे, एग्रीकल्चर का काम नहीं करते थे। लेकिन बट आर्यंस वेर सॉफ्ट टुवर्ड्स दासा, हॉस्टाइल टुवर्ड दासू। लेकिन आर्यंस जो थे वो सॉफ्ट थे दासा के प्रति, बट वो आपको दासियों के प्रति वो उतने सॉफ्ट नहीं थे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो मतलब जैसे आर्यंस आपको इन्वेड किए, मतलब जो वैदिक एज में जो आर्यंस आए आपको सेंट्रल एशिया से, तो वो जिसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर वो किसी तरह का कोई मतलब आपको मतलब कन्वर्ट हो गया आसानी से, वो मतलब किसी तरह का कोई आपको अपोज नहीं किए, तो वो उसे मतलब आर्यंस ने थोड़ा सा मतलब दर्जा जो बोल सकते हैं वो उतना एक्सप्लॉइट नहीं किया, जिसे दासा कहते हैं। लेकिन जो मतलब आपको अपोज किया जो मतलब कि आपको आर्यंस का जो मतलब जो कन्वर्ट करने या आर्यंस का जो बात नहीं माना, उसे वो लोग दास्यू कहते थे और उसे जो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये इसीलिए दासा एंड दास्यूज यहाँ पर दिया गया। अगर आप सोसाइटी की बात करें तो बोला जाता है इगैलिटेरियन सोसाइटी था, मतलब वो उतना इगैलिटेरियन नहीं था, लेकिन सोशल डिफ्रेंसिएशन भी उतना ज़्यादा नहीं था। अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली को कुला बोला जाता है। अगर मतलब जो आपको सोसाइटल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें फैमिली पहले आ गया, फिर ग्राम जो ग्रुप ऑफ फैमिली हो गया, उससे बड़ा हो गया क्लैन, विश हो गया, जन, ट्राइब हो गया। तो ये आप याद रखें क्या होता है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया। जैसे ट्राइब क्या होगा, ट्राइब बिगर ग्रुप हो गया पीपुल का। क्लैन हो गया कि अब मतलब जो छोटा छोटा आपको फैमिली है वो एक क्लैन में जो मतलब ग्रुप बना उसे क्लैन कहते हैं। ग्रुप ऑफ फैमिली को जो फैमिली हो गया उसका जो आपको हेड होता है उसे ग्रामपति बुलाया जाता है। क्लैन का विस्पति बुलाया जाता है। जन का जनपति या जना जो ट्राइब है, जो ट्राइबल का जो मेन हेड है उसे जना बुलाया जाता है। अब कुला हो गया जो फैमिली का, जो कुलपति बुलाया जाता है, जो फैमिली का हेड है। मेनली ये आपको मेल मेंबर ही होते थे। तो यहाँ देख सकते हैं हेड ऑफ जो कुला था वो कुलप्पा बुलाता था, वो भी मेल था। तो इससे हमें ये यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि वो आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी था। वहाँ पर सन का जो बर्थ उसे बहुत ही मतलब शुभ माना जाता था, वो डिजायरेबल था। मतलब वो लोग डिजायर करते थे कि सन का ही जन्म हो, जो मतलब बेटा का ही जन्म हो। तो इसे समझ सकते हैं कितना पैट्रियार्कल माइंडसेट वो सोसाइटी था। अगर आप ग्राम की बात करें तो ग्रामीणी बोला जाता है। जो हेड ऑफ ग्राम है उसे ग्रामीणी बुलाया था, उसे हेड ऑफ विलेज भी बुलाया जाता था, मतलब हेड ऑफ विलेज भी ग्रामीणी था। अगर जना की बात करें तो हेड ऑफ जन को राजन बुलाता, जो चीफ था वो कोई किंग सिस्टम नहीं था। और वाइफ ऑफ राजन था उसे महिषी बुलाता। ये सब टर्म आप याद रखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब राजन की वाइफ को क्या बुला जाता था, जो ग्राम के हेड थे उसे क्या बुला जाता था, जो आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो कुला के हेड थे, जो फैमिली के हेड थे उसे क्या बुलाता था। ये सब टर्म आपको पूछा जा सकता है। अगर आप मैरिज की बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, तो वो मेनली आपको मोनोगोमस मैरिज था। बट कुछ डिफरेंसेस से हमें पता चलता है कि पॉलीगैमी मैरिज भी था, पॉली एंट्री भी था। पॉलीगैमी क्या होता है कि अगर एक मेल बहुत सारे फीमेल से अगर शादी करता तो वो पॉलीगैमी हो गया। पॉलीएंड्री हो गया कि अगर एक फीमेल बहुत सारे मेल से शादी करती है तो वो पॉलीएंड्री हो गया। तो आप इतना ही याद रख सकते हैं। लेकिन चाइल्ड मैरिज का हमें कोई रिफरेंस नहीं मिला, सती सिस्टम का भी कोई रिफरेंस नहीं मिला। सती सिस्टम आप लोग जानते ही हैं किसे कहते हैं, तो उसका भी हमें कोई रिफरेंस नहीं मिला। अगर आप मैरिज विडो रीमैरिज की बात करें तो विडो रीमैरिज का उस समय चलन था। विडो रीमैरिज जिसे हम लोग नियोग विवाह कहते हैं। नियोग विवाह में क्या होता है कि मतलब जो हस्बैंड का जो ब्रदर होता है उसके साथ शादी होता है। अगर जो मतलब जो फीमेल है, अगर उसका हस्बैंड का अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो गया तो मतलब वो आपको जो हस्बैंड का ब्रदर है उससे अगर शादी कर ली तो उसे हम लोग लिबरेट मैरिज कहते हैं, नियोग विवाह। और टू ड्रिंक्स उस समय बहुत आपको मतलब जो प्रचलित था, उस ड्रिंक्स का नाम है सोम। सोम जिसे आप सोमरस जिसको आप बोल सकते हो, वो एक रिलीजियस रिचुअल्स में भी मतलब ड्रिंक किया जाता है। वो मतलब जैसे सेक्रीफाइस हो गया, रिचुअल्स हो गया, उसमें ड्रिंक किया जाता है। एक सूरा हो गया, वो मतलब कि प्रिस्ट जो प्रिस्ट क्लास थे उसके द्वारा वो डिसअप्रूव किया जाता था, उसके द्वारा वो अलाउ नहीं था। गैम्बलिंग उस समय चलता था, जो आप लोग देख सकते हैं। जुआ हो जाता है, जुआ जिसको बोलते हैं, जो आज भी जुआ खेलते हैं। अब तो ऑनलाइन ही जुआ हो गया। तो जो गैम्बलिंग होता है वो गैम्बलिंग भी आपको उस समय था। अगर चैरियट रेस की बात करें तो वही बहुत फेमस था। चैरियट रेस में क्या हो गया, जो घुड़सवार जो दौड़ होता है, मतलब जो हॉर्स जो रेसिंग होता है, मतलब कि घोड़ा का जो मतलब रेस हुआ उसे चैरियट रेस कहते हैं।
वुमेन का स्टेटस अच्छा था उस समय, क्योंकि इससे यहाँ हमें मतलब वुमेन का स्टेटस जो पता चलता वो कि घोषा, सिकता, निवावरी एंड अपाला, जो कि एक फीमेल आपको सेजेस थी। सेजेस मीन्स क्या होगी कि जैसे जिसे साध्वी आप बोल सकते हो, वो थी। उससे पता चलता है कि वुमेन का स्टेटस अच्छा था। वो रिलीजियस जो सेरेमनी है उसमें भी पार्ट लेती थी बढ़ चढ़ कर। वो आपको हेड भी करती थी। आगे हम लोग देखेंगे जो समिति था, जो सभा था, सब में हेड करती थी। और उसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट था उसमें भी वो भाग लेती थी। तो और ये जो आपको मैंने यहाँ पर बताया कि जो अबाला थी, घोषा थी, वो आपको क्या करती, वो क्या कंट्रीब्यूट की थी ऋग वेदा को, मतलब जो ऋग वेदा में जो कंपोजिशन हुआ था, चाहे वो पोएम का हो या किसी तरह का मंत्र हो, हायम्स हो, उसका कंपोजिशन उन्होंने किया था। अगर आप गोत्रा टर्म की बात करें तो गोत्रा टर्म ऋग्वेद में मेंशन है। गोत्रा मीन्स मेनली होता है जो आज हम लोग गोत्रा की जिस तरह बात करते हैं कि आपको एक्सोगेमी है, गोत्रा एक्सोगेमी, मतलब जो सेम गोत्र का उसके उसमें क्या होता है कि आपको जो फैमिली रिलेशन में जो मैरिज होता है वो मैरिज नहीं होता है, मतलब ये गोत्रा सिस्टम का। लेकिन गोत्रा सिस्टम जो स्टार्ट हुआ उसका मेन जो ओरिजिन था वो आपको वैदिक एज से ही हुआ। क्योंकि वैदिक एज में क्या होता था, गोत्रा सिस्टम मीन्स होता था जैसे कि उस समय क्या होता था, वो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब जो सोर्सेज था मेन लाइवलीहुड का एनिमल हस्बेंड्री था। मतलब उस समय के जो मतलब पीपल थे वो क्या करते थे, एनिमल्स को पाले, जो जो डोमेस्टिकेशन किए। और फिर क्या होता था, वो जैसे चराने के लिए आप बाहर गए तो वहाँ क्या किए, एक मतलब काउ पेन होता था, वहाँ स्तबल में सब अपना अपना घोड़ा या मतलब हाथ क्या बोलते हैं गाय को बांध दिए। तो वहीं से क्या होता था, जो एक ग्रुप जो एक कम्युनिटी के पीपुल थे वो वहाँ बांध, उसी से एक गोत्र सिस्टम डेवलप हुआ। मतलब गाय का एक प्लेस हो गया, वहाँ पर आप सब गाय को लाके बांध देते हैं और फिर सामने आप ले जाते हैं। तो उस तरह से गोत्र सिस्टम का वहाँ डेवलप हुआ, इसको हर्ड्स ऑफ काउ भी बोला जाता है। लेकिन आज वो एक मतलब कि आप बोलते कास्ट सिस्टम में एक मतलब जो कल्चर में वो आपको क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। अगर रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में क्या था कि जो आपको जो नेचुरल गॉड थे, जैसे वरुण हो गए, इंद्र हो गए, और आपको बहुत सारे गॉड हैं, अग्नि हो गए, तो ये सब गॉड थे। आपको उस समय किसी तरह का कोई आइडल वर्शिप नहीं था, कोई प्रीस्ट आपको हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए नहीं थे, कोई मैजिक और वोमेन नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको अर्ली वैदिक एज था वो कितना मतलब कि आपको टॉलरेंस था, किसी तरह का वहाँ मतलब सोसाइटी भी उतना ज़्यादा मतलब अनइक्वल नहीं था, इगैलिटेरियन काइंड ऑफ सोसाइटी था। सेक्रीफाइसेस आप देख सकते हैं, प्रजा के लिए सेक्रीफाइसेस तो किया ही जाता था। और वो इसलिए किया जाता था मटेरियलिस्टिक गेन के लिए, स्पिरिचुअल गेन के लिए नहीं किया जाता, मटेरियलिस्टिक गेन के लिए। अगर जैसे कि अगर मतलब अगर आपको संतान चाहिए, जो कि आपको मतलब अगर बेटा चाहिए, तो क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी था तो क्या करता था वो, मतलब वहाँ के जो पीपुल थे वो क्या करते थे, आपको जो सेक्रीफाइस देते थे, मतलब जो जैसे बलि देना, जिससे आज भी आप देख सकते हैं सोसाइटी में बहुत जगह बलि का सिस्टम आज भी मतलब कि आपको कल्चर में है। तो आप बलि जो देखते हैं उस समय वो सेक्रीफाइस करते थे आपको अपने कैटल्स का, तो ये आपको उस समय भी चलता था आपको। और जैसे कि क्या होता था, जो नेचुरल आपको लॉ थे उसे पर्सोनिफाई किया, जैसे हम लोग इंद्र कहते हैं, फायर के गॉड, विंड के गॉड, एंथ्रोमोमॉर्फिक जैसे हो गया। तो ये सब उस समय का जो जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ देख सकते हैं, नेचुरली जो कॉस्मिक ऑर्डर जिसे हम लोग आज भी पूछते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट गॉड्स थे वो आपको इंद्रा थे। इंद्रा जो इंद्र को क्या बोलते हैं, रेन के गॉड हैं। अग्नि क्या हो गए, फायर के गॉड हो गए। वरुण क्या हो गए, ओशियन के गॉड हो गए। यम क्या हो गए, डेथ के गॉड हो गए, इसे यमराज बोलते हैं हम लोग। सोम क्या हो गया, गॉड ऑफ प्लांट्स हो गया। रुद्र क्या हो गया, गॉड हुज एरो ब्रिंग्स डिजीज। अश्विनी क्या हो गया, गॉड ऑफ वार। और ये अश्विनी गॉड थे जो गिफ्ट किए थे आपको प्रोस्थेटिक विपाला जो वुमेन थी हॉर्स वेरियर को। सावित्री क्या होगी, देती ऑफ गायत्री मंत्र रिटन बाय विश्वामित्र इन थर्ड मंडला। अदिति क्या होगी, मदर ऑफ मैनी गॉड्स। उषा के गॉडेस ऑफ डॉन। मारुत क्या हो गया, गॉड ऑफ थंडर। तो ये सब आपको डिफरेंट जो नेचुरल जो कॉस्मिक लॉ थे, जो कॉस्मिक ऑर्डर थे, उनके नेचुरल सब गॉड्स थे। इसलिए यहाँ पर उस समय क्या था कि आइडल वर्शिप का कोई कंसेप्ट नहीं था। अगर आप इंपॉर्टेंट प्रिस्ट की बात करें तो वशिष्ठ और विश्वामित्र आपको जो अर्ली वैदिक पीरियड के थे वो इंपॉर्टेंट प्रिस्ट थे। अगर आप पॉलीथेस्टिक कैरेक्टर बट एकस्य वर्डवाद वैदिक सेंस वर्शिप एनी गॉड वाइल कॉन्सिडिंग, ये मतलब एक आपको क्या बोलते हैं ऋग्वेदा में एक मतलब मंत्र लिखा गया, उसे इससे ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट था ये मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो राजन जो क्या करता वो पॉलिसी सिस्टम को हेड करता था, वो जन को।
और इसका दो ड्यूटी था, एक प्रोटेक्शन ऑफ काउस था फ्रॉम पानी, जो पानी मिस हो गया, वन हु हाइड काउ, जो मतलब गाय चोरी करता उससे उसको बचाने का एक काम राजा का होता था। और प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्स भी होता है, जैसे कोई बाहर से अगर आक्रमण कर दिया, कोई अलग दल से आक्रमण कर दिया, उसका भी बचाने का काम वो राजा का था। तो अगर एक पुरोहित देखे, पुरोहित भी क्या होगा, पंडित या गुरु जिसको बोल, सेनानी मतलब जो सेनानी हो गया आपको, वो सब भी क्या करता है, वो राजा को असिस्ट करता था। कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, वरजपति अथॉरिटी ऑफ ए लार्ज एंड ग्रामीणी क्या हो गया, हेड ऑफ विलेज आर्मी। तो अगर मतलब जैसे कैटल को अगर वापस लेना है तो क्या करता था, बहुत सारे बैटल, जो राजा थे वो बहुत सारे बैटल करते थे। तो बैटल में जैसे लड़ाई में आपको हो गया गविष्ठी, गविष्ठी एक मतलब नाम है जिसे सर्च ऑफ काउज बोला, ये आप नाम याद रखेंगे। मतलब उस समय क्या था कि कैटल का आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस था, इसलिए जो लड़ाई भी आपको होता था वो जमीन के लिए, वो कैटल के लिए होता था। अगर आपके पास ज़्यादा कैटल आप रखे हुए हैं, ज़्यादा आप अगर गाय रखे हुए हैं या ज़्यादा मतलब डोमेस्टिक एनिमल रखे, तो आपको वहाँ सोसाइटी में एक हायर स्टेटस मिलता था। तो इस तरह का उस समय जो सिस्टम था, आपको इसी तरह का वहाँ का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप गवेषणा की बात करें, घोसू, गाव्यत, तो ये सब क्या बैटल का नाम है, ये सब आपको फाउट किया जाता है, मतलब फाइट किया जाता है। इंदिरा विल बी ब्रेक फोर्ट्स ऑफ दास्यु, हेंस ही हैज बीन नेम्ड पुरंदर। इंद्र जो भगवान है उनको यहाँ पर पुरंदर बोला गया, क्योंकि वो सबसे पावरफुल भगवान माना जाते थे। और वो पुरंदर इसलिए बोला था वो कि दास्यु जो मतलब जो ऑडियंस जिसे मतलब कि एक स्लेव्स के रूप में जानता था, उसे मतलब वो उससे बचाने के लिए या उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इंद्र की पूजा करते थे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो ट्राइबल असेंबलीज था, जैसे विद्धत हो गया, मैंने बोला था विद्धत, समिति, आपको सभा। तो विद्धत क्या था, वो ओल्डेस्ट बॉडी था। सभा की अगर बात करें तो सभा असेंबली ऑफ इलीट्स था। जुडिशियल पावर था। समिति की बात करें तो वो लार्जर बॉडी था। गणा क्या था, एक ट्रूप्स था। वुमेन जो थी, आपको ये याद रखें, वुमेन सभा और विद्धत दोनों अटेंड करती थी। ये आगे आप लोग देखेंगे जब लेटर वैदिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो सभा था, वो समिति था, वो वुमेन ने धीरे धीरे क्या किया, वो अटेंड करना बंद कर दिया। वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो वहाँ मतलब कंसेप्ट था, वो ज़्यादा आपको देखने को वहाँ मिलेंगे। अगर सभा समिति क्या था, कंट्रोल ऑटोक्रेसी ऑफ चीफ, जो चीफ था, जो राजा था, उसका मतलब ऑटोक्रेसी ना हो जाए, किसी तरह का मतलब रूल उस टाइप का नहीं करने लगे जो मतलब एक ऑथोरिटेरियन रूल हो जाए। इसी कारण वो चेक करने के लिए वो सभा समिति बना गई। जैसे आप लोग आज के समय में जो आप लोग देख सकते हैं, जो पार्लियामेंट्री में होता है, जो पार्लियामेंट्रियन सिस्टम है इंडिया का, वहाँ आप देख सकते हैं जो आपको अपर हाउस है, लोअर हाउस है, वो क्या करते हैं, वो आपको चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। मतलब किसी भी गवर्नमेंट, मतलब कोई भी ऑथोरिटेरियन नहीं हो जाए गवर्नमेंट किसी टाइप का, इसलिए वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, चेक्स एंड बैलेंस का वो रोल अदा करते हैं। अगर आप आर्मी का देखें तो कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, और कोई मिलिट्री फंक्शंस जो परफॉर्म किया जाता था वो आपको गन हो गया, व्रत हो गया, सारधा हो गया। कोई जस्टिस ऑफिसर नहीं था उस समय। अगर डिसेंडेड मोनार्की की बात करें तो राजन का जो पोस्ट था वो हेरिडेटरी था, लेकिन इलेक्शंस भी हमें मतलब जो समिति से आपको देखने को वहाँ मिलेंगे। अगर हम ऋग्वेदिक चैरियोटर्स की बात करें तो वो आपको कोट्स ऑफ मेल एंड सिपरा सिरनोस्ता हेलमेट्स का यूज होता था, जो इक्विप्ड किया गया था। आपको स्वर्ड्स भी उस समय था, वो जो लड़ाई करते थे, एरोज का भी यूज करते थे, बॉल्स का भी यूज करते थे। फर्स्ट जो भारत जो लड़ाई हुआ था उसमें जो फर्स्ट जो जीते थे वो भारत किंग दिवोदास विनर था। दासा रूलर संबरा क्या था, वो आपको डिफीट, वो जो भारत किंग था वो दिवोदास, वो आपको डिफीट कर दिया, दासा रूलर संबरा। और एक बहुत से फेमस लड़ाई था वो आपको मेंशन भी, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे 10 राजन युद्ध कहा जाता है, जो कि आपको बैंक्स पुरुषनी रवि रिवर के बैंक के किनारे वो आपको फाइट किया गया था, जिसमें भारत ट्राइब और तुरुस्तु फैमिली और 10 अदर ट्राइब, जो 5 आर्यन प्लस पंचजन्य यदु तुरुवसा पूर्व अन्य दुरुद्या प्लस 5 नन आर्यन ट्राइब्स, ये मिलकर आपको क्या किए तो बैटल को लड़े थे, उसने हराया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल, ये आप याद रख सकते हैं। अगर हम आगे इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी आप जानते हैं कि वो मतलब सबसे, क्योंकि ये लोग कैटल पर ज़्यादा विश्वास करते थे उस समय, वो पेस्टोरल इकोनॉमी था, वो पेस्चर की खोज में इधर उधर निकलते थे। अगर आप लोग आर्यन का जो इन्वेजन की बात करें तो बोला जाता है वो पेस्चर्स की ही मतलब की जो खोज में वो इंडिया इन्वेड किए थे, इंडिया आए थे। अगर प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करें तो पेस्टोरल थे, चरवाहा जिसे बोला जाता है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर उतना प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं था। ट्रेसेस ऑफ बार्ली मिले हैं, जिसे हम लोग संस्कृत जो भाषा उसे यवा ही बोलते हैं। मेन वेल्थ कैटल था, गोमत जिसे बोला था, वेल्दी पर्सन हैविंग काउज।
इसके पास सबसे ज़्यादा कैटल से उसे गोमत बोला जाता था, मतलब गाय का आपको मत है, मतलब बहुत सारे गाय। नो ऑफिसर फॉर टैक्स कलेक्शन, चीफ रिसीव वॉलेंट्री कॉल बली। बली क्या है, मतलब आप वॉलेंट्री टैक्स बोल सकते हैं। जैसे उस समय का राजन था, वो कोई रूल नहीं था कि आप इतना आपको टैक्स देना है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन और काइंड। तो वो जितना मतलब वॉलेंट्री आदमी को जितना इच्छा होता था वो जाकर उसी हिसाब से ग्रेन आपको राजा को मतलब जाके वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट कर दे। बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था क्योंकि उस समय किसी तरह का कॉइन का या किसी मतलब मॉनेटरी सिस्टम का कोई डिस्कवरी हुआ नहीं था। निस्क बोल सकते हैं, ग्रीवा जो गोल्ड ऑर्नामेंट था उसे निस्क बोला जाता है। जैसे तनिष्क जो नाम दिया वो भी क्या है, एक मतलब निस्क निस्क गोल्ड से ही मतलब वो नाम लिया गया। अयास बोल सकते हैं, अयास आपको मेटल को बोला जाता था, किसी तरह का मेटल को। गोल्ड को हम हिरण्या बोलते थे, ये आपको एग्जाम में पूछा गया। इंट्रोड्यूस स्पोक्स व्हील का भी उस समय इंट्रोडक्शन हुआ था, हॉर्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। हंटिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, वीविंग, चैरियोट मेकिंग, मेटल स्मेल्टर, ये सब आपको इकोनॉमी का पार्ट था। पानी टर्म जो यूज़ किया था वो ट्रेडर्स के लिए यूज़ किया जाता था। एज पर वरुण सूक्त जो लिटरेरी सोर्स है उसके कारण उसमें बताया गया फादर कैन सेल हिज चाइल्ड। सो ये मतलब वरुण सूक्त में ऐसा जो रिसोर्सेज है, जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है उसमें बताया गया कि फादर आपको अपने चाइल्ड को सेल कर सकते हैं। अघन्या क्या हो गया, काउ नॉट वर्दी टू बी किल्ड, काउ को आप नहीं काट मतलब मार सकते हैं, तो ये अघन्य था, मतलब एक तरह से क्राइम था। पॉटरी का अगर देख ले तो ओकरे कलर पॉटरी, पेंटेड ग्रे पॉटरी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, जिसका एविडेंस हमें मिला है। अगर हम इम्पोर्टेंट रिवर्स सिस्टम की बात करें तो रिवर्स जो नेम था, आपको यहाँ पर क्या है ध्यान में रखना जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है कि जो क्या करते हैं आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें वो क्या करते हैं आपको जो आज का जो कंटेम्प्रेरियल जो रिवर का नाम है वो दे देंगे और पूछेंगे कि इसे किस रिवर के नाम से जाना जाता था इन एंशियंट टाइम, क्योंकि ये रिवर आपको ऋग वेदा और वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है। तो इसे आप लोग याद रखें। जैसे कुभा को हम लोग क्या कहते थे, काबुल बोलते थे। वितस्ता को झेलम बोलते थे। अक्सिनी को चेनाब बोलते थे। पुरुषनी को रवि बोलते थे। अगर सुतुद्री की बात करें तो जो एंशियंट में आपको बोल सकते हैं सतलज, सतलज को हम लोग सुदुत्री बोलते थे। ब्यास को विपाशा बोलते थे। गंडक को सदानीरा बोलते थे। घाघरा को दृश्यवटी बोलते थे। गोमल को गोमती बोलते थे। मरुवर्मन को मरुद वृद्धा बोलते थे। सोहन को सुषोमा बोलते थे। गंगा आपको 10th मंडला में ही मेंशन है। तो इतना नदी आप इसे याद रख सकते हैं और बाकी तो नाम से ही पता, जैसे काबुल को कुभा बोल सकते हैं, झेलम, वितस्ता, चेनाब, अक्सिनी, तो ये 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ऋग्वेदा में जो टर्म्स है उसे क्या, जैसे नीवी को क्या बुलाता था, क्लोथ वोर बिलो वेस्ट, जो आपको वेस्ट से बिलो जो क्लोथ वियर किया था उसे नीवी बोलते थे। करना मीन्स बोलते थे मेटल वर्कर को करना बुलाता था। वसास को क्लोथ अबव वेस्ट बुलाता था, जो वेस्ट से ऊपर क्लोथ वियर कर उसे वसास बुलाता था। वेकनाट बोला था मनी लेंडर को, जो मनी आपको लेंड करते थे। तक्ष बोला था कारपेंटर को। अड़ित्री बोला था बोटमैन को, जो बोटमैन जो थे आपको अड़ित्री बुलाता था। बहुत सारे हाइम्स आपको ऋग्वेदा में कंपाइल किए वुमेन के द्वारा, जिसे हम लोग ब्रह्म वादिनी बोलते हैं। जो जैसे लोपामुद्रा हो गई, वाइफ ऑफ अगस्त्या थी। जो लोपामुद्रा आपको जो संत थी वो आपको वाइफ ऑफ अगस्त्या थी। विश्ववरा देख सकते हैं, सिक्का देख सकते हैं, निवावरी देख सकते हैं, घोषा देख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि यूपीएससी और बीपीएससी क्या करती है, टर्म यहाँ से उठाते हैं, डायरेक्ट लिख देते थे और बोल देते हैं रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको ये याद रखना है कि ये लोग मतलब क्या है, ये वुमेन है जो कि मतलब आपको बहुत सारे ऋग्वेद में जो हाइम्स थे उन्होंने कंपाइल किया था। भोगज कोली इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो वहाँ पर मेंशन किया वैदिक गॉड्स लाइक इंदिरा, मूवमेंट ऑफ द आर्यन टू इंडिया फ्रॉम ईरान। तो ये मेंशन किया गया, इसलिए यहाँ से हम लोग पता चला कि इंडिया के जो पीपल थे, जो आपको आर्यन थे, वो इंडिया से ईरान की तरफ भी मूव किए थे। तो भोगाज कोई इंस्क्रिप्शन किया आप लोग, तो भोगाज को इंस्क्रिप्शन जो है इंस्क्रिप्शन है ये आप लोग याद रखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ लेटर वैदिक एज। तो हम लोग अगर लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड देखें वो आपको कितना था, वो 1000 BC से 600 BC, 1000 BC से, लेटिव वैदिक की बात देखें तो 1000 BC से 600 BC।
यहाँ पर क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ आयरन हुआ, तो अगर डिस्कवरी ऑफ आयरन हुआ तो वो लोग ज़्यादा आपको पेस्टोरल इकोनॉमी से वो लोग आपको ज़्यादा एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ बढ़े। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी आप देखेंगे वहाँ पर बूस्ट हुआ। रिफॉर्म्स सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे रिफॉर्म्स आपको सोसाइटल जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, सोसाइटल स्ट्रक्चर था, उसमें जो रिफॉर्म्स है उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो शतपथ ब्राह्मण है, आपको जो शतपथ ब्राह्मण आपको जो एक लिटरेचर है उसके अनुसार आर्यंस जो है मूव किए आपको ईस्टर्न गंगा प्लेन की तरफ, ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स। इंडिया जो डिवाइड किया वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आर्यवर्त नॉर्थ इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिणापाद जिसको साउथ इंडिया बोला जाता है। लार्जर किंगडम्स आपको फॉर्म हुए, जो जनपद हुए, जनपद से आपको महाजनपद जो आगे हम लोग देखेंगे, जो 16 महाजनपद पीरियड्स फॉर्म, जो 16 महाजनपद फॉर्म हुए, तो फिर वो राष्ट्र के नाम से भी उसे जाना जाता था। अथॉरिटी ऑफ जो राजन था वो क्या हो गया कि आपको इंक्रीज किया, और वो आपको डिफरेंट स्टाफ मेंबर से वो मतलब जो क्या बोलते हैं, जो मतलब चीफ होते थे वो डिफरेंट स्टाफ मेंबर से घिरे रहते थे, और डिफरेंट स्टाफ मेंबर उनके अंदर काम करते थे। वो जो 12 ज्वेल्स ऑफ द किंग होते थे, चाहे वो किसी तरह का पॉलिसी बनाना, किसी तरह का उपदेश देना, इसी तरह से मतलब 12 ज्वेल्स थे आपको किंग्स के, जो किंग्स के बहुत क्लोज होते थे। किंग का जो पोजीशन हो गया वो ऑलमोस्ट हेरिडेटरी हो गया। जैसे हम लोग जैसे हम लोगों ने देखा कि जो अर्ली वैदिक एज में क्या था कि वो जो किंग का जो पोजीशन था वो इतना हेरिडेटरी नहीं था, लेकिन जो लेटर वैदिक एज हुआ उसमें किंग का पोजीशन हेरिडेटरी हो गया, और वो कंसेप्ट डेवलप हो गया फाइट फॉर टेरिटरी, मतलब कि लैंड्स के लिए फाइट करने लगे। क्योंकि उस जो अर्ली वैदिक में क्या था, वो फाइट भी जो होता था गविष्टि जो गाय के लिए फाइट होता था, मतलब डोमेस्टिक जो एनिमल था, जो लाइव स्टॉक के लिए, कैटल के लिए फाइट होता था। लेकिन जो लेटर वैदिक एज में जो फाइट होने लगा वो एक टेरिटरी होने लगा, लैंड के लिए फाइट होने लगा। तो लैंड के लिए जो फाइट होने लगा, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन गया आपको, लेकिन अभी भी कोई स्टैंडिंग आर्मी का कोई कंसेप्ट नहीं था। अगर आप सेक्रीफाइस की बात करें, जो बलि चढ़ता था वो मतलब जो कुछ आपको 3 तरह के डिफरेंट बलि हैं। अगर वो बलि की बात करें तो एक राजसूया आपको सेक्रीफाइस होता है, जो मतलब किंग का कोरोनेशन होता है, जिसे राज अभिषेक कहते हैं। जो मतलब किंग अगर किसी गद्दी पर बैठ रहा है तो उसके बैठने से पहले जो कोरोनेशन होता है उसे राजसूया यज्ञ के नाम से या राजसूया यज्ञ माना जाता है। एगो अश्वमेध यज्ञ होता है, जो अगर रूलर आपको मतलब चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती किंग के नाम से जाना जाता है। मतलब अश्वमेध क्या हो गया, किसी भी घोड़ा को क्या करते वो पहले छोड़ते थे, वो जितना डिस्टेंस वो पूरे दिन में कवर कर लेती थी, अगर वहाँ किसी राजा ने अगर अपोज किया दूसरे टेरिटरी का राजा ने, तो वो वहाँ युद्ध होता था, जो युद्ध में जीता वो टेरिटरी उस राजा का हो गया, जो राजा युद्ध में जीता। इस तरह का एक अश्वमेध यज्ञ होता था। उसके बाद वो एक वाजपेयी यज्ञ होता है, जिसमें वो चैरिटरियस टाइप का यज्ञ होता था, जो कि वो राजा के एजिंग को कम करने, एजिंग मतलब जैसे एजिंग हो गया उसको रिविटलाइज करने के लिए ये यज्ञ किया जाता था। तो ये इतने तरह के सैक्रिफाइसेस थे आपको लेटर वैदिक जो एज था उसके अंदर। अगर ट्राइबल असेंबली की बात करें तो वो सभा का और समिति का जो कैरेक्टर था वो चेंज हो गया। आपको जो पहले जो आपको सभा समिति जो वुमेन जो आपको पार्टिसिपेट करती थी, उनका जो पार्टिसिपेशन था वो बंद हो गया। अगर आप देखें तो वो रिचर क्लासेस के अंदर चला गया, रिचर क्लासेस उसे ज़्यादा मतलब जो सभा था उसे उसके मेंबर बन गए। अगर आप वुमेन अलाउड नहीं किया जाता था, जो कि जितने भी सभा थे उसमें वुमेन अलाउड नहीं की जाती थी। अगर विधत की बात करें तो विधत पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर राजना की बात करें, राजना डिफरेंट तरह के टाइटल आपको यूज करने लगे, जैसे सम्राट हो गया, चक्रवर्ती हो गया, एकरथ हो गया, सर्वभूमि हो गया, विराट हो गया। तो इस तरह के टाइटल आपको राजा यूज करने लगे। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगर आप सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज हुआ, फोल्ड वर्णा सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक जो मंडला है, जो पुरुष सुक्ता मंडला, जो 10th मंडला ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा मंडला में क्या होता है चैप्टर, जो ऋग्वेदा के जो 10th चैप्टर है उसमें पुरुष सुक्ता का ये बात किया गया। अगर मेल की बात करें तो मेल का जो मेल ऑफ टॉप 3 वर्णास थे वो क्या, उनको क्या था, वो अलाउ था उनको सैक्रेड थ्रेड, जो थ्रेड सेरेमनी होता था वो आपको अपर जो वर्णा 3 अपर वर्णा को उसमें अलाउ था सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी रिचुअल्स करने के लिए। अगर देखो जो जिसे उपनयन संस्कार बोलते हैं, जो आप आज भी देखेंगे बहुत सारे जो मतलब अपर कास्ट पीपुल में बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं उसमें वो उपनयन संस्कार होता है, जिसे सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी बोला जाता है। उसमें क्या होता है, उसके बाद वो क्या करते टीचर के पास जाके मतलब आपको उसके बाद शिक्षा का जो ग्रहण करते थे।
तो ये आपको इसे द्विज बोला जाता है। द्विज मीन्स क्या होता है, ट्वाइस बॉर्न। तो ये जो 3 कास्ट है आपको, जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और जो आपको वैश्य हो गए, इसे द्विज कास्ट भी बोला जाता था। इन्हें अलाउ था आपको सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी में भाग लेना। और ये सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी इनके मतलब कि जो उपनयन संस्कार था, उनका उपनयन संस्कार होता था। और गोत्रा की बात करें तो गोत्रा का जो एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म था वो आपको अपीयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्सोगमी स्टार्टेड हो गया, जो मैरिज आपको गोत्रा सेम गोत्रा में आपको नहीं होगा। नियोग जो प्रैक्टिस था, जो नियोग प्रैक्टिस हमने बात किया था अर्ली वैदिक एज, जो नियोग प्रैक्टिस क्या था, वो एक विडो रीमैरिज था, वो आपको बंद हो गया। सती का प्रिविलेंट हम लोग देखेंगे, लेकिन उतना अभी डोमिनेंट नहीं था, लेकिन सती का कुछ कुछ जगह एविडेंसेस हमको मिले हैं। चाइल्ड मैरिज का भी एविडेंसेस हम लोग को देखने को मिलेंगे अगर, लेकिन वो डोमिनेटिंग नहीं था। वुमेन स्टेटस जो हो गया धीरे धीरे आपको डिग्रेड हो गया, पेट्रियार्कल जो सोसाइटी था वो ज़्यादा मतलब पेट्रियार्कल हो गया, तो वुमेन का स्टेटस ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे डिग्रेड हो गया। वुमेन जैसे गार्गी, मैत्रिया, इन लोग का मतलब अगर देखेंगे तो इन लोग का नाम मेंशन है, जो कि आपको मतलब जो फिलॉसफी लिखी है, जैसे यज्ञवल्क्य जो फिलॉसफी है वो। अगर रथ कारज की बात करें, जो रथ बनाते थे वो आपको इंजॉय करते थे, आपको सेक्रेड थ्रेड मनी सेरेमनी को मतलब सेलिब्रेट करना है, सेक्रेड थ्रेड मनी वो लोग अलाउ करते थे इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी आपको यहाँ पे हो गया, जिसे शूद्रा कास्ट के नाम से जाना जाता था, जैसे निषद, चंडाल, साभर। 3 आउट ऑफ 4 वर्णा जो सिस्टम था आपको, जो आश्रम जो सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहला होता है ब्रह्मचर्य, जिसमें सेलिब्रेट हो गया स्टूडेंट जो धर्म होता है। गृहस्थ हो गया, जो हाउस होल्डर हो गया, जब आपको गृह मतलब घर संभालने लगे, जिसमें शादी ब्याह होता है, उसे अर्थ और काम के नाम से जाना जाता है। फिर वानप्रस्थ होता है, जिससे आपको पार्शियल रिनंसिएशन हुआ, आप फैमिली मैटर में उतने इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, आप धीरे धीरे फैमिली मैटर को छोड़ने लगे, तो वो हो गया कि आप पार्शियल रिनंसिएशन किए, जो स्पिरिचुअल विजडम के लिए। मतलब उसके बाद क्या हो गया, संन्यास हो गया, रिनंसिएशन पूरी तरह से कर लिए, घर बार पूरी तरह से छोड़ दी। उसके बाद आप जंगल की तरफ गए, वहाँ आप मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हैं सन्यासी टाइप से बन गए, तो उसे संन्यास बोला जाता है, जो लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए किया जाता है। तो ये डेवलप आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड में ये आपको डेवलप कर गया ज़्यादा। अगर इकोनॉमी की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ आयरन हुआ, जिसके कारण आपको जो सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो प्रायोरिटी था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो अब वहाँ के पीपल वो ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे। जो आपको कैटल हर्डिंग सिस्टम था या जो पेस्टोरल इकोनॉमी था वो आपको सेकेंडरी हो गया, लेकिन जो प्राइमरी आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो आपको एग्रीकल्चर हो गया। तो ये मेंशन किया गया कृष्णा आयास, इसे कृष्णा आयास मतलब आयरन को ही बुलाया जाता है, ये यजुर्वेदा में मेंशन किया गया। और इस क्लियरिंग जो फॉरेस्ट होता था, ये आयरन का वो यूज करते थे आपको जंगल को साफ करने के लिए, जिसके कि वहाँ को वो खेती कर सके। फर्टाइल लैंड आपको वहाँ रिवर के बगल में जो फर्टाइल लैंड था वहाँ खेती करने लगे। ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, जो पेस्टोरल था वो एग्रीकल्चर में बदल गया। मेन क्रॉप्स की अगर बात करें, विरिही, तंदुला, साली, ये क्या था, ये जो राइस का जो नाम है, एक मतलब जो आपको वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है, उसे व्रीहि, तंदुला, साली, ये आप लोग याद रखें, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ देते हैं कि व्रीहि मतलब किस क्रॉप को कहता है, व्रीहि किस चीज़ को रेफर करता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और गोधुमा की बात करें तो गोधुमा वीट को कहा था, बार्ली, यवा को बार्ली कहा जाता है। अगर मूंगा की बात करें तो मूंग बीन हो गया। इक्सू की बात करें तो शुगर केन को इक्सू बोला जाता है। जो आपको टैक्स रिवेन्यू था वो क्या था, अगर जो आप अर्ली वैदिक में देखें, जो बाली सिस्टम था वो अर्ली टैक्स जो रिवेन्यू था वो वॉलेंट्री था, लेकिन अगर ये जो मैंडेटरी यहाँ पर हो गया, जो मतलब लेटर वैदिक पीरियड में मैंडेटरी हो गया, जिसे भागा बोलते थे। अगर आप प्रोडक्शन किए, जैसे आप अनाज उगाएं 60 किलो, तो 1/6 आपको 10 किलो अनाज देना पड़ेगा। उसी तरह से 1/6 था, या कहीं कहीं 1/12 भी था जो प्रोडक्शन का। रिवेन्यू ऑफिसर भी यहाँ आपको मतलब जो देखेंगे एक पोस्ट बन गया, जिसके नाम था समग्र हित्री, वो क्या करता, रिवेन्यू कलेक्ट करता था। किंग्स और प्रिंसेस जो था उसके लिए वो मैनुअल लेबर उसको मिलने लग गया। वैश्या क्या था, सिर्फ टैक्स पे करता था, लेकिन जो मैनुअल लेबर था वो टैक्स नहीं, वो सिर्फ आपका जो मतलब अपना जो लेबर था वो वहाँ पर आपको लेबर किंग के सामने वो मतलब लेबर करता था, जैसे कि आपको जो लोअर कास्ट का हो गया। अगर शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो वो प्लाइंग रिचुअल्स भी वहाँ लिखा गया शतपथ ब्राह्मण में, जो कि लिटरेरी सोर्स है। बार्टर सिस्टम आपको रेफरेंस मेंशन है, सतामन कृष्णाला, वहाँ पर कॉइन्स भी यूज किया गया, लेकिन कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मेंशन नहीं है। अगर मनी लैंडिंग की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिटरेरी सोर्सेज से आप याद रखें, शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या मेंशन है। ये आपको से मतलब कुशीदीन भी बोला था, जो मनी लेंडर जो मनी लैंडिंग करता था।
आर्ट्स और क्राफ्ट्स की बात करें तो स्मेल्टिंग था, स्मिथरी था, कारपेंट्री था, वेविंग, लेदर वर्किंग एक्सेट्रा। पॉटरी टाइप की बात करें तो पेंटेड ग्रे वेव पॉटरी था आपको। अर्लीस्ट आयरन एविडेंस की बात करें तो अही छत्र और अतरंजी खेड़ा जो यूपी आपको बोल सकते हैं वहाँ ये था, यहाँ से मिला अही छत्र एंड अतरंजी खेड़ा जो कि यूपी में। तो ये हमारा इकोनॉमी था जो लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो जो रिलीजन था लेटर वैदिक पीरियड में वो आपको इंद्र और अग्नि जो वरुण, इन लोग का जो नेचुरल कॉस्मिक जो आपको फोर्सेज है वो जो जिन्हें हम लोग पर्सोनिफाई किए थे गॉड के रूप में, इंद्र अग्नि वरुण, उन लोग का क्या हो गया, स्टेटस डिक्लाइन होने लगा। अब वो स्टेटस जो प्रजापति आदि पुरुष वो सुप्रीम गॉड बन गए। एज पर अथर्ववेद, जो अथर्ववेद में मेंशन है, सभा समिति भी आपको मतलब माना जाता है कि प्रजापति जो आदि पुरुष थे उनके डॉटर है। रुद्र जो है उनको मर्ज कर दिया गया शिवा में, शिवा को एक सुप्रीम गॉड के रूप में माना गया। रिचुअल्स और सेक्रीफाइस आपको हाउस होल्ड लेवल पर भी होने लगे, जिसमें प्रिस्ट का जो आपका पोजीशन था, जो स्टेटस था वो सोसाइटी में बढ़ गया, आपको स्टेटस ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज कर गया। रिलीजियस लाइफ जो कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत सारे रिचुअल्स आपको आ गए उसके अंदर। रिफरेंस ऑफ आइडल वर्शिप भी कहीं कहीं देखने को मिले, लेकिन वो डोमिनेटिंग उतने नहीं थे। मैजिक ओमेन की जो मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये सब का भी आपको जो मतलब उस समय ज़्यादा प्रचलन में आने लगा, वैदिक मैजिक, ओमेन, ये सब आपको रिलीजन में। पूसन अगर बोल सकते हैं, पूसन आपको बुलाया जाता था गॉड ऑफ सुद्रा, क्योंकि सुद्रा को आपको अगर देखें तो मतलब जो लेटर वैदिक एज था उन्हें आउटकास्ट माना जाता था, मतलब उन्हें मतलब जो रिलीजियस टेक्स्ट था या किसी भी प्रीस्ट का मतलब किसी तरह का रिचुअल्स में इन्वॉल्व नहीं किया था, या किसी तरह का रिचुअल्स उन लोग को मतलब रिचुअल्स को सेलिब्रेट करने का किसी तरह का कोई मतलब ये नहीं दिया गया था कि वो किसी तरह का रिचुअल सेलिब्रेट नहीं कर सकते। उन लोगों को पोजीशन वो पोजीशन उन लोग को नहीं दिया गया, इसलिए वो लोग एक मतलब पूसन जो था उन्हें वो लोग भगवान मानते थे। बृहस्पति देवा गुरु जो प्रीस्ट ऑफ गॉड्स थे, आपको बृहस्पति और देव गुरु। अगर वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वैदिक लिटरेचर का जो ट्रांसफर हुआ वन जनरेशन टू अदर, श्रुति, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रिविलेशन, स्मृति, रिमेंबर्ड बाय ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स। स्मृति क्या था कि मतलब आपको जो एक दूसरे से, जैसे कि आप मतलब जिसे बोल सकते हैं हिस्टोरिकल जो मतलब बोली और भाषा में यूज किया, जैसे कि कहानी के रूप में आप एक आदमी दूसरे को सुनाया, फिर वो दूसरे तीसरे को सुनाया, तो उस तरह से स्मृति मतलब रिमेंबर किया जाता, वो एक दूसरे को सुनाया जाता था। लेटर उसे उसका कंपाइलेशन हुआ, फिर उसे लिखा भी गया, जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट था 11th सेंचुरी में। और ईच ऑफ 4 वेदा जो 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड किए गए, कर्म कांड, इसमें वैदिक, संहिता, ब्राह्मण आ जाता है, जो रिचुअल से मेनली आपको रिलेटेड होता है, जो मेनली रिचुअल्स भी इंक्लूड करता है। और ज्ञान कांड देखें तो आरण्यक उपनिषद हो गया, मतलब ये आपको ज्ञान के मतलब जो नॉलेज और विजडम का मतलब जो डील करता है इस सब्जेक्ट। अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें तो ऋग्वेदा अगर देख सकते हैं, ऋग्वेदा का जो रिसाइटर था, जो आपको मतलब जो लिखे थे उसको होत्र बोला जाता है। ओल्डेस्ट वेदा को उपवेदा बोला जाता है, जिसे आयुर्वेद जो मतलब जो आयुर्वेद से आपको डील करता है। स्क्रिप्ट देखे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। कितने हाइम्स कंटेंट करता है, जिसे मंत्र बोलते हैं, 1028 हाइम, 10,552 मंत्र हैं जो कि 10 मंडला में डिवाइड किए। अगर मंडला 2 to 7 देखें तो ये ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेदा थे, जो कि मतलब फैमिली बुक से ये पहले लिखा गया था। लेकिन 8, 9 और 1 देखें तो और 10 देखें तो ये मंडला आपको लेटर वैदिक में लिखा गया। अगर मंडला 8 की बात करें तो जो आपको वेरियस गॉड्स और मोस्टली ये कंपोज किया था कानवा केलन के द्वारा। मंडला 9 में चैप्टर में बात करें तो वहाँ पर सोम का मेंशन है। अगर मंडला 1 की बात करें तो जो डेडिकेट किया था इंद्र को, अग्नि को, वरुण, सूर्य, मित्र, रुद्र, ये सब क्या थे, ये गॉड थे। ये लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल किया गया था। अगर मंडला 10 की बात करें तो कंपाइल किया गया था लेटर वैदिक पीरियड में, और ये कंटेन करता नदी स्तुति सूक्त, जो मतलब प्रेज करते हैं हम लोग, जो नदी का जो प्रेजिंग करते हैं, नदी की जो पूजा करते हैं। मोस्ट पायस रिवर सरस्वती को बोला गया। नदी तमा भी नाम से जाना था, देवी तमा, महे तमा। पुरुष सूक्ता 4 वर्णा सिस्टम में मतलब ये मेंशन है पुरुष सूक्ता में। ओनली सर्वाइविंग जो रिसेंशन ऋग्वेदा का है वो सकल सखा है। फर्स्ट मेंशन ऑफ स्तूपा वर्ड इन ऋग्वेदा 3 स्टेम, जो कि आपको किंग वरुणा से रेज किया गया था, जो लगाया गया था। अगर आप सामवेद की बात करते हैं, अगर आप सामवेद की बात करते हो तो सामवेद जो इसे हम वेदा ऑफ चैंट्स बोलते हैं, ये शॉर्टेस्ट वेदा है। इसमें जो फेमस ध्रुपद राग लेटर संगत एक समय सामवेद एक म्यूजिक से आपको रिलेट होता है, मतलब म्यूजिक से डील करता है ये। तो ये डेडिकेट है म्यूजिक में। तो रिसेंशन ऑफ कौथामा, रनान्यमा, जयमीनिया, तो आप नाम देख सकते हैं। इस नाम को अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये मतलब याद हो जाएगा। उपवेदा जो आपको डील करता है गंधर्व वेद, रिसाइटर
गातर। अगर यजुर्वेद की बात करें तो वो रिचुअल नॉलेज से रिलेट करता है, रिचुअल्स जितने भी यज्ञ करने के क्या क्या रिचुअल्स है उससे मतलब वो डील करता है। रिसाइटर आपको कौन हो गया, अधा वार्यु। तो डिवाइड किया गया था शुक्ला सो वाइट बोला था यजुर्वेद, वजस्य या कंटेंस ओनली द मंत्राज हो गया। तो कृष्णा हो गया ब्लैक यजुर्वेद बोला था, इसमें प्रोज एक्सप्लेनेशन सब चीज मिलेगा आपको, कथा मित्रानी तैत्रिया एंड कपिस्थला। उपवेद है धनुर्वेद जो कि विशिष्ट मित्रा से लिखा गया था। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद आपको मैजिक, ब्लैक मैजिक और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको आप बोल सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी डील करता है ये। तो फर्स्ट नॉन आर्यन वर्ड था, इसमें रेफरेंस दिया गया अंगा मगध का रिसेंसन जो सोनाका पैपादा उपवेद है शिल्पवेदा। अगर ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मणा जो आपको लास्ट जो वेदास तो एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक हाइम्स इज एक्सप्लेनेशन ओरिजिनल स्टोरिक वेदा, ऐत्रिया और कौशिकी ब्राह्मण, साम वेदा तांडेता जैमिनी ब्राह्मण, यजुर्वेद तैत्रियन शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद ओनली गोपथ ब्राह्मण। तो इस तरह के ब्राह्मण आपको यहाँ पर ब्राह्मण जो मतलब वैदिक हाइम्स को जो एक्सप्लेन करते हैं उसका यहाँ नाम है। अगर आप लोग अरण्यक जो बुक की बात करें, अरण्यक एक फॉरेस्ट बुक है जो फॉरेस्ट से डील करता है आपको, ये रिटन बाय हर्मिट से लिखा गया जो फॉरेस्ट में रिसाइड करते हैं, वो स्टूडेंट के लिए होता है जो वहाँ पे स्टूडेंट जाके वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये मेडिटेशन पर इम्फेसिस करते हैं, कोई सेक्रीफाइस से मेंशन नहीं, किसी तरह की सेक्रीफाइस पर इम्फेसिस नहीं करते हैं, अपोज करते हैं सेक्रीफाइसेस को। तो ये मतलब आपको यहाँ देख सकते हैं, ये आपको ब्रिज बिटवीन कर्म एंड नॉलेज के बीच में ब्रिज मतलब कि संबंध बताते हैं कि कर्म और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, कैसे आप कर्म से अपनी नॉलेज की तरफ बढ़ सकते हैं, उस तरह का मतलब बुक आपको वो चीज़ से डील करता है। अगर आप उपनिषद की बात करें तो लिटरल मीनिंग होता है सिट नियर समवन, किसी के आपको बगल में बैठना, किसी के सामने बैठना। वो वहाँ से आत्मन का कंसेप्ट हुआ। ब्राह्मण क्रम से 108 उपनिषद हैं जो कि एब्सोल्यूट नॉलेज के बारे में, आगे हम लोग उपनिषद फिलोसफी का जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ इससे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सत्यमेव जयते हो गया, चंडोक उपनिषद देख सकते हैं तो 3 आश्रम्स मेनली 2 टाइप्स ऑफ मैरिज, अनुलोम विलोम, अनुलोम मैरिज क्या हो गया जो वो ओन वर्णा से शादी करता है, जैसे अरेंज मैरिज जैसे आप बोल सकते। प्रतिलोम मैरिज हो गया जो मैरिंग इन ए लोअर वर्णा नॉट सैंक्शन बाय, लोअर वर्णा से अगर शादी हो रहा तो उससे प्रतिलोम मैरिज बोला जाता है। जैसे आपको हाइपोगैमस है, जैसे हाइपोगैमस मैरिज बोलते हैं, हाइपरगैमस मैरिज बोलते हैं, उस तरह से ये अनुलोम प्रतिलोम है। लीजेंड ऑफ सत्यकम जबल, स्टिग्मा ऑफ बीइंग अनमैरिड वुमेन है तो उससे स्टिग्मा अटैच था एक आपको। अगर अनमैरिड वुमेन है तो लीजेंड ऑफ सत्यकाम जावली स्टिग्मा अनमैरिड वुमेन। बृहदारण्यक उपनिषद ताम सोमा ज्योतिर्गमा। अगर श्वेताम्बर उपनिषद की बात करें तो लिटर मीनिंग था व्हाइट हॉर्स। कठोर उपनिषद की बात करें तो डिस्कशन बिटवीन नचेतिका। ये सब उपनिषद क्या क्या चीज़ से डील करता है उसके बारे में आप लोग यहाँ देख लेंगे। वेदांगा की बात करें तो ये भी लिम्स ऑफ वेदास है, इतने मतलब डिटेल में नहीं जाए क्योंकि ये आपको बीपीएससी पीटी इतने डिटेल में जाके क्वेश्चन नहीं पूछती है। अगर आप पुराना की बात करें तो पुराना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब एंशियंट और ओल्ड होता है। ये कंपोज किया था वेद व्यास कंपोज किया था, जो बिलीव किया जाता है। ये आपको अगर देखें तो डिवोटी ऑफ शिवा विष्णु ब्राह्मण के बारे में जो कथा है यहाँ पर डिस्कस है। 4 युगा, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जैसे लोग बोलते हैं कलयुग में है। जो सार्ग होता है प्राइमरी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स होता है, प्रतिसागर होता है रिक्रिएशन आफ्टर एनिलेशन, मनवंतराज होता है कि जो वेरियस मानुज हो गए, वंशा हो गया जेनोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज हो गया, वामसानुचरित्र होता है कि जो हिस्ट्री ऑफ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होता है उसे हिस्ट्री से डील करता है। 4 युग हो गए, महायुग जो 1000 महायुग बराबर 1 कल्प युग होता है। 14 मनवंतराज में डिवाइड होता है, फिर मनु में फर्स्ट मनु। सो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये याद रखेंगे कि पुराना किसके द्वारा लिखा गया, कौन कौन से युग हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से डील करते हैं। अगर धर्मशास्त्र की बात करें तो संस्कृत टेक्स्ट था, जो उस समय की संस्कृत टेक्स्ट ज़्यादा होता था। आपको लाइफ गोल्स के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, मोक्ष के बारे में, ये सब धर्म के अंदर में आता था कि आपको क्या क्या जो स्टेजेज है उसके बारे में बताया गया। और इपिक्स की बात करें तो जानते हैं सबसे लार्जेस्ट एपिक महाभारत को बोला जाता है। उसमें जो वार द्वापर में हुआ था उसका मेंशन है, उसमें कंपोज बाय वेद व्यास के द्वारा कंपोज किया था। इसमें 18 परवाज है, 1 लाख वर्सेज, 1 लाख मतलब समझ सकते हैं आप मंत्र। शता सहस्री जय संथा एंड नेम ऑफ द्विज श्रेष्ठा, कुनिंद किंग का नाम है। रामायण की बात करें तो जो वार आपको त्रेता पीरियड में हुआ था, ये वार द्वापर पीरियड में हुआ था, ये त्रेता पीरियड में, ये वाल्मीकि द्वारा कंपोज किया गया। 7 बुक्स हैं इसमें कि 24 वर्सेज और बहुत सारे चीज़ इसमें आपको मेंशन है। अगर शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो पुरुषा मेधा एंड स्टोरी ऑफ विधेगा माधव, जो किंग ऑफ विधेया उसका स्टोरी मेंशन है, और उसके गुरु ऋषि गौतमा राघु
रघुगण, उसका भी स्टोरी मेंशन है। तो ये हम लोग लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक के बारे में डिस्कस कर लिया। आपको इतना ही याद रखना है, इसमें अगर पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे 2 से 3 बार तो आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारे पॉइंट जो मैंने बोला जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ पॉइंटेड फॉर्म में आपको ये याद रखना। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आप अगले क्लास में हम लोग बुद्धिज्म जैनिज्म चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग महाजनपदा पीरियड जो आपको आया था उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।